बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनको एमएनसी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी, का क्या रोल होता है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में हम उपभोक्ता के रूप में कुछ भी खरीद सकते हैं। जिन भी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं उनको आसानी से खरीद सकते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं वे वस्तुएं न केवल भारत में बनी होती हैं बल्कि विश्व के अन्य कंपनियों द्वारा बनाई गई होती हैं। विश्व के द्वारा बनाई गई चीज़ों का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सुलभ मात्रा में उपलब्ध हैं। उपभोक्ता के रूप में हम वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं और ये वस्तु और सेवा न केवल भारत द्वारा बनाई गई होती है बल्कि विश्व की ब्रांडेड कंपनियों द्वारा बनाई गई होती हैं। हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न के लेटेस्ट मॉडल, नवीनतम मॉडल का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत में हम गाड़ियों के अलग अलग मॉडल देखे जा सकते हैं। अब वो दिन नहीं है जब केवल एम्बेसडर और फीपेड जैसी कारें दिखाई देती हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी ब्रांडेड शीर्ष कंपनियों के द्वारा निर्मित कारें खरीद सकते हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड भी खरीद सकते हैं, जिनकी वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत में वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग है। बहुव्यापी विकल्प हमारे सामने मौजूद है। ऑप्शनल है हमारे पास वस्तुओं और सेवाओं के। हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं आसानी से। इससे पहले वाले टाइम में भारत के बाज़ारों में वस्तुओं और सेवाओं की इतनी ज़्यादा विविधता नहीं थी, इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी जो आज के टाइम में है, और वो सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन से पहले अंतर्देशीय उत्पादन होता था। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? जब कि उत्पादन देश के अंदर ही होता है और उत्पादन को वहीं बाजार उपलब्ध हो जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमा के अंदर ही होता था, यानी कि एक देश के अंदर ही उत्पादन किया जाता था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ व तैयार उत्पाद ही होता था। अगर एक देश से दूसरे देश में हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसको कच्चे माल के रूप में ही एक्सपोर्ट करते थे। जब भारत जैसे उपनिवेश का मतलब है जब एक देश दूसरे देश का गुलाम होता है, उसके अधीन होता है, तो उसे उपनिवेश बोला जाता है। भारत क्योंकि इंग्लैंड के अधीन था, इसलिए भारत एक उपनिवेश देश है। भारत जैसे उपनिवेश देश से पहले सिर्फ कच्चा माल और खाद्य पदार्थ का एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट का मतलब है एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तु को भेजना। एक्सपोर्ट निर्यात होता था और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। क्योंकि कच्चा माल और खाद्य पदार्थ की कीमत हमेशा कम होती है और तैयार माल की कीमत हमेशा ज़्यादा होती थी, तो इंग्लैंड हमेशा कच्चे माल को यहाँ से लेके जाता था एक्सपोर्ट के रूप में और वहाँ अपनी फैक्ट्रियों में उस माल को तैयार करता था, जिसको ऊंचे दाम पर भारत में दोबारा बेचता था। व्यापार ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अलग अलग देश, दूरस्थ का मतलब होता है जो डिस्टेंस पर देश हैं, वो उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। जब व्यापार दो देशों को आपस में जोड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी का कोई रोल होता है। कोई ऐसी कंपनी जो उत्पादन केवल एक देश में न करके कई देशों के साथ करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी भी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण, स्वामित्व रखती है। जब कोई कंपनी उत्पादन एक देश में न करके अन्य देशों पर करती है और उसका नियंत्रण और स्वामित्व अपने पास रखती है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उन देशों में कार्यालय यानी कि अपना ऑफिस रखती है जहाँ पर उसे आसानी से सस्ते मजदूर प्राप्त हो सके और उसको लाभ अधिकतम मिल सके।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिल सके और अन्य संसाधन मिल सके। सस्ते श्रम व अन्य संसाधन मिल जाने की वजह से उनकी उत्पादन लागत कम आती है और उत्पादन लागत कम होने की वजह से उनका लाभ अधिक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे उत्पादन का विस्तार करती है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिकरण उपकरण। औद्योगिकरण उपकरण का मतलब है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कोई भी ऐसे उपकरण जो कि मशीनों के लिए, कारखानों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक औद्योगिकरण उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों व डिजाइन तैयार करती है। उनके पुर्जे चीन में विनिर्मित करती है। कंपनी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है जिसका अनुसंधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, लेकिन वो अपने पुर्जे बनाने का कार्यालय चीन में स्थापित करती है। चीन में पुर्जों का निर्माण करती है, फिर उन्हें जहाज में मेक्सिको, पूर्वी यूरोप में ले जाती है जहां उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है आपस में, फिर तैयार माल को विश्व के में बेच दिया जाता है। इस बीच कंपनी को अपने ग्राहकों को भारत में स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन करती है। कस्टमर फीडबैक लेती है, वो कॉल सेंटरों की मदद से लेती है जो कि भारत में स्थापित है। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि एक कंपनी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अलग अलग देशों का प्रयोग कर रही है। उसने अपना रिसर्च सेंटर अमेरिका में खोल रखा है जबकि वो निर्माण चीन में कर रही है और उस माल को वो यूरोप में ले जाकर फाइनलाइज कर रही है, उपकरणों को जोड़ रही है और बीच में भारत की मदद से कस्टमर्स को बना रही है और तैयार माल को विश्व में बेच रही है। तो अपने आप में इस तरह जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है कई देशों को साथ में लेकर चलती है। कॉल सेंटर का है जो कि बेंगलोर में स्थित है। ये सूचनाएं देता है और इसके अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है जिससे ये विदेशी ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी केवल विश्व स्तर पर, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर अपने उत्पाद को बेचती ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बेच नहीं रही है बल्कि उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है। वस्तु और सेवा का उत्पादन भी अलग अलग देश में कर रही है और उसको तैयार माल को भी अलग अलग देशों में बेच रही है। तो इस प्रकार जो उत्पादन प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है लेकिन संगठित है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई। इस उदाहरण में चीन में सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के कारण लाभ प्रदान होता है, जबकि क्योंकि भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है इसलिए भारत में उत्पादन की तकनीकी समझ को प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो कस्टमर को, ग्राहक को अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को 50-60% कम कर देती है और उनके बजट को बढ़ा देती है, उनके प्रॉफिट को ज़्यादा कर देती है। इस प्रकार क्योंकि कंपनियां एक देश से संबंध नहीं रखती, अन्य देशों से संबंध रखती है, तो इसलिए बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से उन्हें असीमित लाभ प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ देती है। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उस जगह पर, उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है, यानी कि अपनी फैक्ट्री लगाती है, अपना प्लांट लगाती है जहां उन्हें बाजार आसानी से उपलब्ध हो। बाजार उपलब्ध होने का मतलब है कि उन्हें उपभोक्ता यानी कि ग्राहक आसानी से मिल जाए, जहां उसे कम लागत पर कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो। कुशल श्रमिक का मतलब है जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह, और अकुशल का मतलब है लेबर वगैरह, उन्हें आसानी से मिल जाए, क्योंकि अगर उन्हें आसानी से मिल जाएगा तो उनकी लागत कम होगी। जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी ध्यान रखती। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है जो उनके हितों की देखभाल करती है। जिस देश की सरकार मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फेवर में होती है, वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सरकार उन पर टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाती है, उनको निवेश नहीं करने देती, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उस देश में उत्पादन
उत्पादन प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते। उत्पादन की लागत उपलब्ध साधनों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय, ऑफिस और कारखानों को स्थापित करती है। परिसंपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मशीन आदि अन्य उपकरणों को खरीदने पर खर्च करती है और वो खर्च एक तरह से निवेश होता है जो उस देश के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे अगर कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में अपना कार्यालय शुरू करती है तो वो भारत से पैसे लेती है, तो वो भारत से भूमि, भवन, मशीन वगैरह खरीदने के लिए पैसे लगाती है। तो इस तरह भारत को पैसे मिल जाते हैं, निवेश बढ़ जाता है। कहते हैं कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां उसे लाभ देगी। निवेश का मतलब ऐसी खर्च से है जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों के साथ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। इसका अर्थ है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश की दूसरी कंपनी जो कि पहले उस देश में कार्य कर रही है उसके साथ मिलकर काम करती है। जैसे इंडिया में हीरो कंपनी इंडिया की है और होंडा विदेशी है, तो दोनों मिलकर हीरो होंडा बाइक का उत्पादन करते हैं। इस तरह के उत्पादन से स्थानीय कंपनी को लाभ मिलता है और ये दोहरा लाभ होता है। एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अतिरिक्त निवेश होता है जिससे देश का भला होता है और तीव्र उत्पादन होता है, मशीनें खरीदी जा सकती हैं। दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हैं जिससे किसी भी देश को उस टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाती है। कंपनियां सबसे ज़्यादा निवेश स्थानीय कंपनियों को खरीद कर करती हैं। जो पहले से ही कंपनियां स्थापित होती है उनको खरीद लेती है और बाद में अपना उत्पादन बढ़ाती हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास अपार संपदा होती है, बहुत अधिक धन होता है, तो वो किसी भी कंपनी को आसानी से खरीद सकती है। अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, जिसका नाम कारगिल फूड्स है, उसने छोटी कंपनी को खरीद लिया। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में बड़ा विपणन तंत्र तैयार कर रखा था, यानी कि परख फूड्स के बहुत ज़्यादा उपभोक्ता थे, उन्होंने अपने लिए मार्केट तैयार कर रखा था और उसका नाम काफ़ी फेमस था, उसका ब्रांड चलता था। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र थे यानी कि रिफाइनरी सेंटर थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण करती है। निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतनी अपार संपत्ति है कि वो किसी भी विकासशील देश के जो बजट होता है एक साल का, उससे भी अधिक होती है। इतनी अपार संपत्ति के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी भी देश की कंपनी को आसानी से खरीद सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग तरीके से उत्पादन करती है। हमने 2 तरीके अभी देखे हैं। पहले, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं। तीसरा, वो उत्पादन के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। वो विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, छोटे उत्पादकों पर उत्पादन कार्य करवाती है। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के समान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों की आपूर्ति करती है, यानी कि कार्य कोई और करता है लेकिन उस पर ब्रांड का नाम किसी दूसरी कंपनी का होता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से वस्तुओं को उत्पादन करवाती है और फिर उन पर अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में उत्पादन के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम की शर्तों का निर्धारण करने के लिए प्रचंड शक्ति है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतनी पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है कि उत्पादक के मूल्य कितना रखना है, कितने प्राइस में उस वस्तु को बेचना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी और लेबर को कितने पैसे देने हैं। वो सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में होता है। इस तरह हम देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां कई तरह से उत्पादन कार्य करती हैं और विश्व के कई देशों
पर अधिकार जमाती है। विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक आपस में संबंध स्थापित करती है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा या उनकी आपूर्ति द्वारा उन स्थानीय कंपनियों से उत्पादन करवाकर स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करती है या स्थानीय कंपनियों के साथ कंपटीशन करती है। और कंपटीशन में हमेशा एमएनसी, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा होती है, मनी ज़्यादा होती है, कंपटीशन में जीत जाती है और मार्केट पर मल्टीनेशनल कंपनियों का अधिकार हो जाता है। समझाया गया है कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है। एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम फोर्ड मोटर्स है, वो विश्व के 26 देशों में उत्पादन करती है। देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता। फोर्ड कंपनी 1995 में भारत में आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश किया और अपना विशाल संयंत्र यानी कि प्लांट लगाया। इस संयंत्र में जीपों और ट्रैक्टरों के मुख्य निर्माता, जिसका नाम महिंद्रा और महिंद्रा है, के सहयोग से स्थापित किया गया था। फोर्ड कंपनी, जिसको महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था, वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर ने भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेचती थी, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील में किया गया था। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास आपूर्ति केंद्र द्वारा करती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है, वो उत्पादन क्रिया को कैसे करती हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे बाजार एकीकरण क्या होता है।